सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अभी जो आप ये साइड बाय साइड फुटेज देख रहे हो, ये दो ऐसे गोप्रोज हैं। एक लेटेस्ट गोप्रो 11 जो आपको विंडो में लेफ्ट साइड पे दिख रहा होगा, राइट साइड में गोप्रो 9 है। अभी ये कंपैरिजन क्यों, ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। बट यहाँ पे अभी जस्ट मैंने एक अनबॉक्स किया, ये बॉक्स मंगाया था जिसमें गोप्रो की इन टोटल 50 एक्सेसरीज़ है, जो अलग से एक वीडियो आएगा, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। बट अभी मैं ये टेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे लाइट इतना कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ विंडो से ही स्टूडियो के अंदर लाइट आ रही है। तो यहाँ से हम कंपैरिजन शुरू कर रहे हैं। पहले ऑडियो का आपको आइडिया लग जाएगा अगर आप घर के अंदर शूट कर रहे हो, और इवन अगर मैं ऐसे बैकलाइट सिचुएशन में खड़ा हुआ हूँ कि भाई ये मेरे फेस को कौन गोप्रो ज़्यादा अच्छे से ले रहा है जबकि लाइट पीछे से आ रही है। तो अब चलते हैं बाहर एंड थोड़े से और टेस्ट करते हैं। लेट्स सी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और 2 साल में गोप्रो 11 कुछ बेटर हुआ है या नहीं। तो पहले एक काम करते हैं कि दोनों को बूट अप करते हैं, स्विच ऑन करते हुए देखते हैं कि कौन जल्दी ऑन होता है और कौन लेट होता है। तो यहाँ पे GoPro 11 काफ़ी फास्ट हो चुका है। GoPro 9 को अभी भी टाइम लगा है आने में। तो इट्स लाइक ये अगर 1 सेकंड में ऑन हुआ है तो ऑलमोस्ट 3 सेकंड GoPro 9 को लगे थे टू स्विच ऑन। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर इसका कंपैरिजन टेस्ट करने के लिए साइड बाय साइड। यहाँ भी आपको फुटेज दिखती रहेगी और नीचे मैं मेंशन कर दूंगा कि भाई किस एंगल ऑफ व्यू पे शूट हो रहा है, क्या रेजोल्यूशन है। अभी 4K एट 25 FPS पे शूट हो रहा है साइड बाय साइड। और ये फ्रेम मैंने इसलिए भी लिया कि बाहर डायनामिक रेंज भी एक पता लग जाएगा, जो मेजर डिफरेंस इन दोनों में मुझे लग रहा है। और ऑडियो मैं साइड बाय साइड स्विच कर रहा हूँ सो दैट आपको एक डिफरेंस पता लगते रहे कि भाई दोनों गोप्रोज में ऑडियो में कितना फ़र्क है। आई एम अज्यूमिंग ऑब्वियसली 11 में थोड़ा बेटर हुआ होगा, बट आप लोग भी बेटर जज कर सकते हो कि ऑडियो किसका सही है। अभी हम चल रहे हैं बाहर जहाँ थोड़ा आसपास स्काई भी दिखे, ग्रीनरी भी हो, ताकि हम और ज़्यादा बेटर टेस्ट कर पाएँ। तो जैसे मैंने स्टूडियो में बोला था कि मैं ये कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न है दोनों कैमरास, मैंने 11 अभी लिया, 9 मेरे पास पहले से था, और एक जनरेशन में ना इतना कुछ डिफरेंस आता नहीं है, तो मुझे ये भी देखना था कि भाई दोनों में क्या फ़र्क है। सेकेंड एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए कि GoPro 9 आई थिंक अभी 30-35 हज़ार का है, GoPro 11 50,000 के आसपास है, तो 10-15 हज़ार का डिफरेंस है। तो ये एक ऑप्शन बन जाता है कि कई लोगों को अगर GoPro लेना ही है बट ये समझ नहीं आ रहा भाई 9 ले, 10 या 11, तो ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर सकता है ये डिसाइड करने में कि भाई आपको क्वालिटी में क्या डिफरेंस मिल रहा है, स्टेबलाइजेशन में क्या फ़र्क है, कितने रेजोल्यूशन है, क्या नए फीचर्स हैं, वो सब इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। अब अगर दोनों की ऑडियो की मैं बात करूं, जितना मैंने अभी साइड बाय साइड सुना है इतना मेजर डिफरेंस कुछ नहीं है। बस हाँ, 11 में हल्का सा नॉइज़ कैंसिलेशन थोड़ा सा बेटर है, बट अदरवाइज अगर मैं देखूं कंसिडरिंग की जो कॉस्ट डिफरेंस है इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप इसी का इंटरनल माइक यूज़ करने वाले हो तो GoPro 9 का भी उतना ही अच्छा है जितना GoPro 11 का है। अब यहाँ पे जो आप कंपैरिजन देख रहे हो, GoPro 9 में मैंने GoPro कलर प्रोफाइल यूज़ करी है जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है, और वही GoPro 11 में मैंने वाइब्रेंट यूज़ किया है बिकॉज GoPro 11 में GoPro का कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोनों में जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है उसका आप यहाँ पे साइड बाय साइड कंपेरिजन देख सकते हैं। और ये जो फुटेज है मैं काफ़ी ब्राइट सनलाइट पे बना रहा हूँ जहाँ पे सन एकदम सामने फेस पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे मुझे देखना है कि भाई फेस पे कहीं ब्लोन आउट तो नहीं हो रहा, फेस वाइट सा तो नहीं दिख रहा, बिकॉज सनलाइट धूप एकदम सामने से है। और इस तरीके से अगर मैं बैक साइड करता हूँ, बैकलेट सिचुएशन में जहाँ सन एकदम पीछे से आ रहा है, तो ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई स्काई को अच्छा रखते हुए फेस पे कौन कितनी कैसी लाइट यूज़ कर रहा है। बट जहाँ पे दोनों में डिफरेंस दिखना शुरू होता है, सबसे पहली चीज़ जो मैं बात करना चाहूँगा वो है डायनामिक रेंज। डायनामिक रेंज से मेरा मतलब है अगर आप यहाँ साइड बाय साइड फुटेज देखोगे, जो स्किन पे ब्राइटनेस आ रहा है और जो बैकग्राउंड में है एंड इवन स्काई में अगर आप कलर्स देखोगे, GoPro 11 में बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है, GoPro 9 में कहीं ना कहीं ओवर एक्सपोज हो रहा है या शेडोज़ हैं तो वो ज़्यादा डार्क हो रही हैं। तो डायनामिक रेंज 11 में काफ़ी इंप्रूव हुआ है। एंड अगर आपके लिए वो मेजर कंसर्न है कि भाई जब आप वीडियो शूट कर रहे हो आपको स्काई में अगर आप देखोगे कि कलर्स अच्छे से दिख रहे हैं, वही अगर मैं GoPro 11 में देखूं तो काफ़ी न्यूट्रल की साइड है, जो मेरी स्किन टोन जो एक्चुअली दिखती है वैसे ही निकल के आ रही है। और एक और बड़ा डिफरेंस जो मुझे दिखा वो है जब मैं एकदम ब्रॉड सनलाइट में शूट कर रहा था जहाँ फेस पे सनलाइट आ रही थी, GoPro 9 में हॉट स्पॉट्स बन रहे थे, फेस ओवर एक्सपोज हो रहा था, GoPro 11 में वो काफ़ी अच्छे से हैंडल हो रहा था। तो यहाँ पे जो एक डिफरेंस आ जाता है कि अगर आपके लिए डायनामिक रेंज और स्किन टोन और स्पेशली जो फेस पे एक्सपोजर आ रहा है आउटडोर शूट करते हुए वो ज़्यादा मैटर करता है, तो GoPro 11 में वो इम्प्रूवमेंट है। जो प्राइस डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। तो यहाँ पे अभी हम कैमरा रेडी कर रहे हैं वीडियो के लिए, और यह मयंक एक बार हेलो बोल दो। तो अभी हम रेडी कर रहे हैं अपना कैमरा एंड
PTS शूट करने के लिए। और यहाँ पे जो दोनों का एंगल ऑफ व्यू है वो अभी सुपर वाइड है जो 16 mm है, बट एक डिफरेंस जो GoPro 11 में मिलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो डिफरेंस ये है कि GoPro 11 में हाइपर व्यू एक नया मोड आ गया है जिसमें 12 mm का एंगल ऑफ व्यू है, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा वाइड आता है। बट GoPro 9 में 16 mm मैक्सिमम है जो अभी तक जिससे मैं शूट कर रहा था। तो ये एक डिफरेंस है जो इंट्रोड्यूस हुआ है, जो मेजर डिफरेंस है। इस तरीके की वीडियोज़ के लिए थोड़ा ज़्यादा वाइड हो जाता है 12 mm, बट कई सिचुएशन में जहाँ आप लाइक अगर आप क्रिएटिवली कुछ शूट करना चाह रहे हो, ज़्यादा वाइड दिखाना चाहते हो, वहाँ पे ये जो सुपर व्यू है काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो अभी मैंने इसको वाइड मोड पे स्विच कर लिया है। वाइड में बेसिकली ये क्या करता है कि जो एकदम फिश आई वाला इफेक्ट होता है ना उसको थोड़ा कम कर देता है और ये थोड़ा सा नेचुरल लुक देता है जो नॉर्मली कैमरा से आता है। तो अभी जो ये सैम्पल्स हैं साइड बाय साइड ये 4K पे ही शूट हो रहे हैं, बट मुझे देखना था कि वाइड में जब जाते हैं तो क्या डिफरेंस आता है। और अब मैंने लीनियर मोड पे स्विच कर लिया। अब लीनियर में आपको और ज़्यादा डिस्टॉर्शन कम दिखेगा, वो फिश आई वाला इफेक्ट नहीं होगा। इट इज़ मोर लाइक जो नॉर्मली एक आई प्लीजिंग इफेक्ट होता है, जो अगर आप घर बैठ के वीडियोस बना रहे हो, इस तरीके व्लॉग कर रहे हो जहाँ आप ज़्यादा फ्रेम नहीं दिखाना चाहते, तो ये लीनियर मोड है समथिंग जहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। साइड बाय साइड ऑब्वियसली आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। अब इन दोनों में एक लीनियर प्लस होराइजन लेवलिंग का मोड है, बट 11 में लॉक भी आ गया है। लॉक में क्या है, देखो एक लेवल तक तो यहाँ पे अगर मैं इसको 45 डिग्री तक रोटेट कर रहा हूँ तो इतना कुछ खास आपको रोटेशन दिख नहीं रहा होगा, ये दोनों को काफ़ी स्टेबल रख रहा होगा। बट जैसे ही मैं 45 डिग्री एंगल से मूव करता हूँ ना, अब GoPro 9 में क्या हो रहा है, GoPro 9 में एक टाइम के बाद वो मूव कर देगा, बट GoPro 11 में ये लॉक है। तो मैं इसको जितना भी इस तरीके से घुमा लूँ, ये देखो जो मेरा लेवल है उसको उतना ही रखेगा और इसको रोटेट नहीं करेगा। तो ये काफ़ी सही मोड है अगर मुझे भागते हुए या इवन अगर मैं इस तरीके से शूट कर रहा हूँ और मेरा एक्शन कैमरा मैं इसको जितना भी रोटेट कर लूँ, आप कुछ एक्शन शूट कर रहे हो, कुछ ऐसा शूट कर रहे हो, वहाँ पे ये जो मोड है या काफ़ी काम आ सकता है जो GoPro 11 में है। 9 में है बट वो सिर्फ एक 45 डिग्री तक है, उसके बाद वो मूव हो जाएगा। अब कलर प्रोफाइल्स की अगर मैं बात करूं तो GoPro 9 में मुझे दो ऑप्शन मिलते हैं। एक है फ्लैट जो एकदम फ्लैट बिना सैचुरेशन बिना शार्पनेस के कैप्चर करेगा, और दूसरा है GoPro। इसको अभी मैं साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखाऊंगा। और GoPro 11 में भी फ्लैट है, बट यहाँ पे दो नए नाम देखने को मिलते हैं, एक है नेचुरल और दूसरा है वाइब्रेंट। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले दोनों कैमरास को फ्लैट में रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं कि इस पर जब हम एडिटिंग करते हैं तो दोनों में किस में क्या डिफरेंस आता है। तो अभी मैं दोनों में फ्लैट प्रोफाइल पर शूट कर रहा हूँ और यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई जब इसको एडिटिंग में लेके जा रहे हैं कितना फ्लेक्सिबिलिटी है, एंड फ्लैट में भी सैचुरेशन कैसा आ रहा है, किसका क्या आउटपुट है। ग्रीन्स एंड रेड्स आपको दिख रहे हैं, ब्लूज़ भी है। तो फ्लैट में कौन कलर्स को कैसे ले रहा है और प्रोसेसिंग लगाने पे क्या डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस है भी या नहीं, दैट विल गेट टू सी। अब GoPro 9 पे जो मैं कलर यूज़ कर रहा हूँ वो थोड़ा वाइब्रेंट है और GoPro 11 में मैंने नेचुरल वाला चूज़ करा है। तो यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अभी तक जो मैं GoPro 11 में वीडियो शूट कर रहा था ना, वो एक्चुअली जो हाईएस्ट ऑप्शन था GoPro में उस पर यूज़ कर रहा था। बट अभी जस्ट टू शो कि भाई यहाँ पे अगर मैं नेचुरल यूज़ कर रहा हूँ GoPro 11 में तो कैसे ये कलर्स को ले रहा है, एंड जो सैचुरेशन है, स्किन टोन है, वो कैसे कैप्चर करता है। ज़्यादा स्किन टोन में मेजेंटा तो ऐड नहीं कर रहा। यू कैन चेक एंड कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। और अब मैंने GoPro 11 पे फाइनली वाइब्रेंट मोड चूज़ कर लिया। वाइब्रेंट से क्या होगा, मेरे हिसाब से कलर को और ज़्यादा वाइब्रेंट कर रहा होगा। तो अगर आपको इस तरीके का लुक पसंद है, यू विल गेट टू सी। मैं एक बार वही सेम फ्रेम दिखा देता हूँ। GoPro 9 पे वही ऑप्शन है, बिकॉज दो ही ऑप्शंस थे। तो यहाँ पे ये GoPro ले रहा है, एंड ऑब्वियसली 11 में आपको जो सैचुरेटेड कलर्स होंगे, जो बूस्ट हो रहे होंगे, उसका एक डिफरेंस यहाँ पे दिख जाएगा। अब एक मेजर डिफरेंस 5.3K में दोनों GoPros में ये है कि GoPro 9 में जैसे आप यहाँ देख सकते हो मुझे उतना वाइड नहीं मिल रहा, बिकॉज ये वाइड ऑप्शन है जहाँ पे 16 से 34 या 35 mm का एंगल ऑफ व्यू देता है। बट वही अगर मैं GoPro 11 की बात करूँ तो मैं 12 mm एंड इवन 16 mm पे भी शूट कर सकता हूँ, जैसे आप अभी डिफरेंस देख सकते हो। तो ये एक मेजर अपग्रेड ज़रूर हुआ है कि हाई रेजोल्यूशन में अगर आपको शूट करना है तो स्टिल इस तरीके से आप वाइड एंगल में जाके भी 5.3K में शूट कर सकते हो। तो अभी मैं इसके हाईएस्ट रेजोल्यूशन में वीडियो शूट कर रहा हूँ 5.3K 25 FPS पे। अब एक डिफरेंस, सबसे पहली चीज़ GoPro 11 में मुझे डबल फ्रेम मिल रहे हैं, भाई मैं 50 FPS तक जा सकता हूँ 5.3K में। GoPro 9 में वो सिर्फ 25 तक है या 30, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा फॉर्मेट यूज़ करते हो। अगर आपको क्वालिटी डिफरेंस देखना है तो कुछ इस तरीके का डिफरेंस है। मैंने दोनों में ही सेम एंगल ऑफ व्यू लिया हुआ है सो दैट आप कंपेयर कर सको अच्छे से। इवन अगर मैं सन की तरफ करता हूँ तो कौन कैसे प्रोसेसिंग कर रहा है इसको, दोनों में कलर प्रोफाइल ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ डिफरेंस देखने को मिल जाएगा।
और मैंने सोचा 1080p में भी क्वालिटी देख लेते हैं। ऑब्वियसली जब 4K 5.3K हमें मिल रहा है तो 1080p में कौन ही शूट करेगा, बट फिर भी क्वालिटी देखना बनता है। कई बार आपको कम रेजोल्यूशन में शूट करना, इतना डेटा नहीं मैनेज करना, तो ये दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन है। मैं वाइडेस्ट ऑप्शन ले रहा हूँ, दैट इज़ 16mm दोनों कैमराज़ में। तो अभी मैं इसका स्टेबलाइजेशन टेस्ट करने वाला हूँ और यहाँ पे मैं एक पाथ पे भाग रहा हूँ, सो दैट देखते हैं कि भाई इस तरीके के अगर आप शूट करते हो तो कुछ डिफरेंस आता है या नहीं, एंड जिसमें कितना बेटर स्टेबलाइजेशन है। बाकी अगर डिटेल्स की मैं बात करूं तो ऑब्वियसली GoPro 11 में इंप्रूवमेंट है। 2 साल में जो मुझे लगा था कि ये मुझे देखना भी था कि डिटेल्स में डिफरेंस आता है, नहीं आता, बट येस 11 में द डिफरेंस इज़ देयर। आपको साइड बाय साइड फुटेज दिखेगी, मैं थोड़ा सा जूम करके भी दिखा दूंगा। और उसका एक मेजर रीज़न है इसके अंदर जो प्रोसेसर है और जो सेंसर है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है। अब एक और मेजर डिफरेंस जो GoPro 11 में एक नया चीज़ आया वो है जो आपको यहाँ 7/8 या 8/7 का सेंसर दिख रहा है। अब GoPro 9 में क्या है, 16:9 या 4:3 दो ऑप्शन ही मिलती हैं। अभी जो आप देख रहे हो वो 16:9 है, बट यहाँ पे GoPro 11 में जो मुझे एक बेनिफिट मिलता है कि इस तरीके से मैं ऑलमोस्ट स्क्वायर सेंसर का यूज़ कर सकता हूँ। तो इसमें बिगर सेंसर है और इस वीडियो को मैं वर्टिकल भी बना सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल भी। और जैसे आप देखोगे अभी ये पूरा एरिया कवर कर रहा है, इसमें मुझे कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा कि भाई मैं कुछ वाइड में जाऊँ, नैरो, लीनियर, ये सब नहीं है, एक ही ऑप्शन है। एंड अभी मैं 5.3K में 25 FPS पे शूट कर रहा हूँ, तो अप टू 5.3K में मैं ये 8:7 सेंसर का फ़ायदा उठा के इस तरीके से वाइडर शूट कर सकता हूँ जो 9 में नहीं है। फिर अगर मैं बात करूँ स्लो मोशन की या FPS की, तो रेजोल्यूशन दोनों में 5.3K है, बट एक सिंपल सा मैथमेटिक्स है कि GoPro 11 में जो आपको FPS मिलते हैं वो 9 से डबल है। मतलब GoPro 11 में 60 FPS पे शूट कर सकता हूँ, वही 9 में मैं अप टू 30 FPS कर सकता हूँ। और वही आप चीज़ 4K में लगा सकते हो कि 4K में जब मैं जाता हूँ तो 11 में मैं 120 FPS कर सकता हूँ, 9 में वो 60 FPS है। 1080p में भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो अगर आपके लिए स्लो मोशन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, देन जो 15,000 का फ़र्क है वो आपके लिए मैटर करेगा। बट 4K में अगर आपको 60 FPS इज मैक्सिमम दैट यू नीड, वो 9 से भी आप इजीली निकाल सकते हो। 1080p में जाके आप अगर और ज़्यादा स्लो मोशन करना चाहते हो 120 FPS पे, वो आप 9 में कर सकते हो। अब अगर मैं फ़ोटो की बात करूँ तो सबसे पहली चीज़, दोनों में मुझे ऑलमोस्ट सेम फीचर्स मिलते हैं। लाइक जो एंगल ऑफ व्यू है वो वाइड है, या फिर जो सेकंड ऑप्शन मिलता है वो है लीनियर। तो ये दो ही ऑप्शंस मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं दोनों में सुपर फोटो मोड पे शूट कर रहा हूँ, बट अगेन मुझे HDR का भी ऑप्शन मिलता है और नॉर्मल फ़ोटो का भी। तो सेटिंग्स मैंने ऑलमोस्ट सेम रख दी हैं। बस एक डिफरेंस जो आपको फ़ोटोज़ में देखने को मिलेगा वो है एस्पेक्ट रेशियो का, बिकॉज यहाँ पे जो GoPro 11 है वो अगेन वो 8:7 वाला एस्पेक्ट रेशियो ले रहा है, जबकि GoPro 9 जो है वो 4:3 में फ़ोटो ले रहा है। तो अभी एक काम करते हैं कि इसमें बेसिकली मुझे 11 में दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक वाइड और एक लीनियर। तो दोनों में साइड बाय साइड फोटोज़ लेते हैं, मैं आपको डिफरेंस भी दिखाता हूँ, देखते हैं कि क्वालिटी में दोनों 9 एंड 11 में क्या फ़र्क है। अभी आप इमेजेस का साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हो। डिफरेंस इज़ देयर। GoPro 11 जो है उसमें 3 मेजर चेंजेस हैं। सबसे पहले डायनामिक रेंज, हाईलाइट्स काफ़ी अच्छे से कंट्रोल हो रही हैं। GoPro 9 में आप देखोगे कहीं जगह एरिया जो है वो ओवर एक्सपोज हो रहा है, 11 में वो चीज़ नहीं है। बाकी कलर्स 9 में थोड़े ज़्यादा सैचुरेटेड थे, 11 में वो चीज़ कम कर दी है, तो इट्स मोर टुवर्ड्स नेचुरल। एंड लास्ट में अगर मैं शार्पनेस और डिटेल्स की बात करूँ तो ऑब्वियसली विजिबल डिफरेंस तो नहीं है, बट अगर मैं जूम करके देखता हूँ तो द डिफरेंस इज़ देयर। तो अभी हमने दोनों की जो सैम्पल फुटेजेस हैं वो ले लिया, फ़ोटो वीडियो दोनों की। और यहाँ पे अभी मैं कार के अंदर हूँ, जहाँ पे अगेन एक बढ़िया टेस्ट हो जाएगा वीडियो क्वालिटी का। ऑडियो भी मैं स्विच कर रहा हूँ, तो चलते हैं स्टूडियो एंड जाके देखते हैं कि भाई कुछ फ़र्क है क्वालिटी में 2 साल में, या दोनों को कंपेयर करें आपके लिए कौन सा बेटर रहने वाला है। अब जो लास्ट हमने टेस्ट किया दोनों GoPros का वो था लो लाइट सिचुएशन का, बिकॉज GoPro लो लाइट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, इट्स द रियलिटी। बट साइड बाय साइड कंपैरिजंस में ये देखने को मिला कि भाई 11 में काफ़ी इंप्रूवमेंट है ओवर 9, और GoPro 9 में नॉइस बहुत है, कलर नॉइस स्पेशली आपको ग्रीनिश टिंट देखने को मिलेगा, स्पेशली फेस में या जहाँ पे डार्क पार्ट्स हैं। बट 11 में वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। बट स्टिल जहाँ पे चॉइस आता है कि लो लाइट के लिए ही स्पेसिफिकली अगर आप GoPro ले रहे हो, उसके बारे में हम जल्दी एक वीडियो बनाएंगे, GoPro 11 वर्सेस एक मोबाइल फ़ोन जो सेम प्राइस पे आता है, लो लाइट में भी उसका टेस्टिंग देखेंगे। बट दोनों का अगर मैं कंपेयर करूँ, लो लाइट ऑब्वियसली 11 बेटर है एंड डिफरेंस इज एक्चुअली देयर। तो इस वीडियो का कंक्लूजन बहुत सिंपल सा है, आपने साइड बाय साइड सैम्पल्स देखे। ऑब्वियसली GoPro 11 बेटर है, चाहे वो डायनामिक रेंज हो, डिटेल्स हो, FPS इसमें डबल है, सेंसर बिगर है, प्रोसेसर बेटर है।
तो क्वेश्चन आता है कि GoPro 9 इज इट आउट ऑफ क्वेश्चन। सिंपल सा मेरा ये लॉजिक है कि अगर आपका बजट 30-35 हज़ार है, एक अच्छा डिस्काउंट लगा के अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे अगर आपको मिलता है, तो GoPro 9 अभी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। बिकॉज साइड बाय साइड देखेंगे ऑब्वियसली 11 बेटर है, बट वो 10-12-15 हज़ार का डिफरेंस इज ऑल्सो देयर। तो अगर आपके लिए वो मैटर नहीं करता, GoPro 11 आप ले सकते हो विद द बेस्ट पॉसिबल आउटपुट एंड क्वालिटी। बट GoPro 9 भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अभी भी 2023 में, अगर आपका बजट 30 से 35 हज़ार के बीच में है। बिकॉज अगर आप साइड बाय साइड नहीं देख रहे, स्टिल इसका जो आउटपुट है दैट इज़ वेरी गुड। लो लाइट में उतना अच्छा नहीं है, बट अदरवाइज फोटोज़ वीडियोस इसका भी काफ़ी सही है। तो ये था कंपैरिजन। आप कमेंट करके बता सकते हो दोनों में से आप कौन सा यूज़ कर रहे हो। अगर आप इन दोनों में से डिसाइड करना चाहते हो विच ऑप्शन वुड यू गो फॉर। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।